हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट बेस्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाऊंगी। उम्मीद है मैंने जो पिछला वीडियो जिसमें मैंने सिंगल डिजिट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाए थे जो कि टेंस कॉम्प्लीमेंट्स के बेस्ड पर थे, आपने वो वीडियो देख लिया होगा। इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको 2 डिजिट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आपने 5 कॉम्प्लीमेंट्स और 10 कॉम्प्लीमेंट्स की अच्छी तरह से फॉर्मूलाज लर्न कर ली होगी। तो चलिए हम आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो मैं मान कर चल रही हूँ कि जैसे कि आप मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीरियल वाइज सारे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। टेंस कॉम्प्लीमेंट्स में होता क्या है, एक रॉड से हम दूसरे रॉड्स पर शिफ्ट हो जाते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन 5 कॉम्प्लीमेंट्स में ऐसा नहीं होता था, उसमें हम एक ही रॉड्स पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते थे। पर टेंस कॉम्प्लीमेंट्स में हम एक से दूसरे रॉड और किसी दूसरे से तीसरे रॉड में हम शिफ्ट हो चलिए हम कुछ क्वेश्चन से टेंस कॉम्प्लीमेंट्स की फॉर्मूलाज रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है 13 के लिए हम टेंस प्लेस पे 10 और वंस प्लेस पे 3 ऐड कर लेंगे, ये 13 हो गया। अब देखिए 8 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे -2 + 10। तो देखिए हमने -2 और +10 किया, जिससे एक रॉड से हमने दूसरे रॉड्स पे शिफ्ट हुए, तो हमारा आंसर आया 21। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24, तो 20 और 4। अब -5 के लिए हम क्या करते हैं, -10 और +5, तो हमारा आंसर आया 19। तो इससे हमने टेंस प्लेस से वंस प्लेस में हमने वंस रॉड्स में शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा आंसर आया है 19। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक रॉड से हम दूसरे रॉड में कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। 2 डिजिट्स के 2 रो के कुछ सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 36। तो 36 के लिए हम टेंस प्लेस में 30, जिसे हम टेंस प्लेस में कर रहे हैं तो उसे हम 3 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा 3 हुआ, और 6 के लिए वंस प्लेस में 6, तो ये हमारा हुआ 36। अब हमें उसमें ऐड करना है 72। तो 72 के लिए हमें +7 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। +7 के लिए -3 + 10 हमने किया, -3 मीन्स -30 + 100। अब हमारा है 2, जिसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो हमारा 2, तो हमारा आंसर हुआ 108। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। तो 80 टेंस प्लेस में हमने 80 किया, जिसे हम 8 भी बोल सकते हैं, और 6 के लिए वंस प्लेस में 6। उसमें हमें माइनस करना है 39, तो हम -30 तो डायरेक्टली कर सकते हैं, तो हम -30 किए। अब 9 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -10 और +1। तो हमारा यहाँ पे +1 तो डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन -10 ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे -10 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 50 है। तो इसके लिए हम लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, इसके लिए हम करेंगे +40 - 50, और उसके बाद हम डायरेक्टली माइनस, यहाँ पे -10 हो चुका है, अब हम इसमें डायरेक्टली +1 ऐड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हुआ 47। इसमें हमने +40 और -50 किया, जिसमें -10 हो चुका है, और यहाँ पे हमने +1 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56, तो हम डायरेक्टली 56 कर लेंगे। उसमें करना है -38, तो -3 का फॉर्मूला हमारा +2 - 5 होता है, तो यहाँ पे हम +20 और -50 कर लेंगे। अब 8 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -10 और +2, तो हमारा आंसर आया 18। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91, तो 90 और 1 -89, तो हम -8 तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब -80 होगा टेंस प्लेस में, जब हम 8 माइनस करेंगे तो। और 9 का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -9 का -10 + 1, तो हमारा आंसर आया 2। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 64, तो 60 देन 4, उसमें हमें ऐड करना है 47। तो 47 के लिए +4 का पहले हम देखेंगे, तो +4 का हमारा फॉर्मूला -6 + 10 होता है, तो -6 जिसे हम टेंस प्लेस में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा -60 हो जाएगा, और +100, तो यहाँ पे हमारा -60 और +100 करने से 4 ऐड हो गया। उसमें हमें करना है +7, तो +7 का फॉर्मूला हमारा होता है -3 और +10, तो हमारा आंसर हुआ 1 1 और 1। चलिए हम 3 रो के 2 डिजिट्स के क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 58, उसमें हमें करना है -29, तो -20 मतलब -2 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, +3 - 50, मतलब +3 - 5 मीन्स +30 - 50।
उसके बाद हमें करना है -9, तो -9 का फॉर्मूला होता है -1 + 10। अब हमें उसमें ऐड करना है 74, तो 70 डायरेक्ट हो जाएगा। अब 4 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, -6 + 10। -6 तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन +10 के लिए यहाँ पे ये पूरे रॉड में एक भी बिट्स अवेलेबल नहीं है। तो देखिए हम -60 किए, -6 किए, अब उसमें हमें +10 ऐड करना है। तो +10 के लिए हम करेंगे -90 + 100, तो हमारा यह ऐड हो गया +10, तो हमारा आंसर है 103। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 डायरेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा है 49, तो +4 का फॉर्मूला लगाएंगे। +4 का फॉर्मूला है -6 + 10। यहाँ पे हम -60 + 100 कर रहे हैं क्योंकि ये 100 प्लेस है। अब देखिए उसमें हमें ऐड करना है +9, तो +9 का हमारा फॉर्मूला है -1 + 10। अब हमें उसमें -84 करना है, तो -8 का फॉर्मूला होता है -10 + 2 मीन्स -100, क्योंकि ये हम 100 प्लेस में कर रहे हैं, और +20 ये 10th प्लेस में हो रहा है। अब उसमें हमें करना है -4, तो -4 का हमारा फॉर्मूला -10 + 6, तो हमारा आंसर आया 37। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41, तो +40 और 1, उसमें करना है हमें -38, तो -30 डायरेक्ट हो जाएगा 10th प्लेस से। 8 का फॉर्मूला हमारा है -8 का फॉर्मूला है -10 + 2, उसमें हमें 97 ऐड करना है, तो 90 डायरेक्ट हम कर लेंगे। और 7 का फॉर्मूला है -3 + 10, तो यहाँ पे हम -3 तो डायरेक्ट कर सकते हैं। +10 के लिए जैसे कि हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें +10 आ रहा था, तो हमने उसमें -90, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10th प्लेस में एक भी बिट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे हम डायरेक्टली -90 और +100 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा -90 + 100 करने में 10 ऐड हो चुका है, तो हमारा आंसर आया 100 मीन्स 100। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज लर्न होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करना है तो फॉर्मूला जो इसके कॉम्प्लीमेंट्स है उसे अच्छी तरीके से लर्न कर ले। और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो उसे पॉज करके धीरे धीरे देखें और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 73, तो हम सबसे पहले 70 10th प्लेस में जाके और 1st प्लेस में 3, फिर हमारा है -41, तो -4 का फॉर्मूला +1 -5 मतलब +10 -5, तो हमने 40 किया। अब -1 तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हमारा है 99, तो -10 + 100 ये 90 हुआ, फिर -1 + 10 ये 9 हो गया, तो हमारा आंसर आया 131। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, तो 10th प्लेस में 30 और 1st प्लेस में 3, फिर है +89, तो +8 का फॉर्मूला -2 + 10 मतलब -20 + 100, और +9 का फॉर्मूला -1 + 10, यहाँ पे 89 हो गया। अब 98 के लिए -10 + 100 90 हुआ, अब उसमें +8 ऐड करना है, तो -2 + 10, तो हमारा आंसर हुआ 220। 4 रो के 2 डिजिट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा है 89, तो 89 हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 93, तो 90 के लिए हम 10th प्लेस में जाएंगे और -1 जिसे हम -10 + 100 बोलेंगे, तो यहाँ पे हमारा +9 ऐड हो गया, उसमें हमें ऐड करना है 3, तो +3 के लिए हमें क्या करना होगा -7 + 10 फॉर्मूला हमने लगाया, उसमें हमें ऐड करना है 29, तो 29 के लिए हम 10th कॉम्प्लीमेंट्स का फॉर्मूला लगाएंगे +20 के लिए हम करेंगे -8 + 10, उसमें हमें 9 ऐड करना है, तो हमें -1 + 10 करेंगे -35, तो -3 का फॉर्मूला हम लगाएंगे -10 + 7 जिसमें हम -100 + 70 कर रहे हैं, और +5 -5, तो -5 के लिए हम -10 + 5 करेंगे, तो हमारा आंसर आया 176। आपको वीडियो को पॉज करके साथ साथ में आंसर निकालते हुए जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही होगी तो इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्स अच्छी तरीके से लर्न भी हो जाएगी और वीडियो समझ में भी आने लगेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58, उसमें -49 करना है, तो -4 के लिए हम +1 -5 और -9 के लिए हम करेंगे -10 + 1।
अब हमें 99 ऐड करना है, तो 99 के लिए हम 90 तो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। 9 के लिए +9 के लिए हम करेंगे -1 + 10। देखिए वही वाला आ गया, तो +10 के लिए हम -90 + 100 किए। अब हमें उसमें ऐड करना है -62। तो -62 हमें माइनस करने के लिए -6 का फॉर्मूला लगाएंगे। -6 का हमारा फॉर्मूला है -10 + 4। अब हमें उस पर -2 ऐड करना है, तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 46। तो हम 46 लिख। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96। उसमें हमें -37 करना है, तो -30 तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। -7 के लिए -10 + 3। फिर हमारा है 51, तो +50 के लिए हम -50 + 10 और 1 के लिए हम -9 + 10। अब हमें करना है -43, तो -40 के लिए +-100 + 6, जिसे हम +60 भी बोलेंगे। अब -3 के लिए -10 + 7, तो हमारा आंसर आया 67। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68, डायरेक्टली हो जाएगा। 57 + 50 + 100 -50 + 100 और 7 के लिए हम -3 + 10 करेंगे। फिर हमारा है 35, तो 35 के लिए हम +5, जिसे हम +50 -20 भी बोलेंगे। अब +5 के लिए -5 + 5 + 10। अब हमारा करना है -10, तो -10 हम डायरेक्टली कर लेंगे, तो हमारा आंसर है 150। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 99। फिर उसमें करना है +11, तो +11 के लिए हमें सबसे पहले +10 करना होगा, जो कि 10th प्लेस में होगा। यहाँ पर हमें +90 ऑलरेडी दिख रही है, तो इसके लिए हम +10 करने के लिए -90 + 100 करेंगे। फिर वापस +1 करना है, जिसे हम 1st प्लेस में करना है। तो यहाँ पर भी 9 ऑलरेडी है, तो हम इसके लिए -9 + 10 करेंगे, तो ये हमारा +11 हुआ। -41, तो -4 के लिए हम -100 + 60 करेंगे, मीन्स -10 + 6 भी बोल सकते हैं इसे। -1 के लिए हम करेंगे -10 + 9। अब हमें उसमें करना है -36, तो -3 के लिए 5 कॉम्प्लीमेंट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, +2 -5 और -6 तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 33।